हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश बर्ड चैनल पर। तो हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 6 और इसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 120 तक। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की घटना क्या कहलाती है? तो ये घटना कहलाती है हमारी परागण। क्या कहलाती है? परागण। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वपरागण किस प्रकार के पुष्पों में होता है? तो जो स्वपरागण की घटना है ये द्विलिंगी पुष्पों में होता है, जिसमें क्या हो, पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक ही पुष्प में होते हैं, उसमें ये घटना होती है। नर मनुष्य में यौवन अवस्था कब प्रारंभ होती है? तो जो नर मनुष्य होता है इसमें यौवन अवस्था जो प्रारंभ होती है वह होती है 15 से 18 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन, लड़कियों में यौवनारंभ की अवस्था क्या होती है? तो जो लड़कियां होती हैं इनमें यौवनारंभ की अवस्था होती है 12 से 14 वर्ष। क्या होती है? 12 से 14। जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के संचरण को क्या कहते हैं? तो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के संचरण को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। अगला वाला क्वेश्चन, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को ले जाने वाला वाहक कहलाता है। तो जो वाहक होता है उसे क्या कहते हैं? कारक, और इस घटना को आनुवांशिकता कहते हैं। हीमोफीबिया एक खालिस्तान रोग है। तो जो हीमोफीबिया है यह एक आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवांशिक। अगला, दो विपरीत लक्षणों को एक साथ लेकर के कराए गए संकरण को क्या कहते हैं? लक्षण कितने लिए गए? दो। तो इसे क्या कह दिया गया? द्विसंकर क्रॉस। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आनुवांशिकता का जो अध्ययन है वह कहलाता है आनुवांशिकी। क्या कहलाता है? आनुवांशिकी। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र संतान उत्पत्ति में क्या होते हैं? तो गुणसूत्र जो होते हैं वो संतान उत्पत्ति में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। अगला क्वेश्चन, जीन संरचना को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो जो जीन संरचना है उसे बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे सटन। कौन थे? वैज्ञानिक सटन। और बाकी आपको पता है कि आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्लियर हुआ? अगला, जीनोटाइप से क्या तात्पर्य है? आप लोगों ने नाम सुना होगा जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप की डेफिनेशन है, जो आनुवांशिक लक्षण जीव में रहते हैं लेकिन बाहर से दिखाई नहीं देते। अंदर तो रहते हैं लेकिन बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसे लक्षण हमारे क्या कहलाते हैं? जीनोटाइप कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, एलील किसे कहते हैं? क्या है? एलील। तो एलील की डेफिनेशन है, एक ही लक्षण के विरोधी रूपों को प्रकट करने वाले कारकों को एक दूसरे का एलील कहते हैं। मतलब जो एक दूसरे का विरोधी लक्षण प्रकट करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। खालिस्तान दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऐसा कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। तो ये है हमारा समतल दर्पण। क्लियर हुआ? अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बराबर बनता है। आगे और देख लें, जो उत्तल दर्पण होता है इसकी जो फोकस दूरी वो धनात्मक होती है और जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या खालिस्तान होती है। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है वो क्या होती है? आधी होती है फोकस दूरी से। रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? तो जो रेगिस्तान की मरीचिका है ये हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। आगे, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है? बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परावर्तन। परावर्तन कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है 2 प्रकार का। अगला, लेंस सूत्र लिखिए। तो जो लेंस सूत्र होता है यह है आपका 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। यदि इसी में बीच में प्लस लगा दिया जाता है तो वह बन जाता है दर्पण सूत्र। क्वेश्चन भी है आपका कि दर्पण सूत्र लिखिए, तो वही सूत्र है और बीच में क्या लगा देना है? प्लस लगा देना है। क्लियर हुआ? 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। यदि आपसे पूछा जाए UV-F में संबंध तो आप यही लिख दें, और दर्पण में पूछा जाए तो दर्पण सूत्र और लेंस में पूछा जाए तो लेंस सूत्र। क्लियर हुआ? तो क्लास 6 से लेकर के 12th तक कोई भी बच्चा यदि ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है या नोट्स प्राप्त करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय